चंदूराम जी डॉक्टर और महेंद्र जी बख्तर बजरंग जी का पकड़ी और डॉक्टर स्वागत करेंगे। रमेश जी डाका पकड़ी और डॉक्टर स्वागत करेंगे बजरंग जी का। सभी जोरदार तालियों से स्वागत करो भी रमेश जी डाका। आओ तो हाथ लगाओ। अब माला के क्रम में अम्मीलाल जी मेला से मैं निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण कर बजरंग जी का स्वागत करें। अम्मीलाल जी मेला, चंदूराम जी ढाका, हरि सिंह जी सामोता, कुलवीर जी बख्तर, महेंद्र जी खत्ती, अमर सिंह जी डक्का, जय सिंह जी बख्तर, हमारे साथी जय सिंह जी बख्तर, मैं बजरंग जी से निवेदन करूंगा कि आप जय सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ये हमारे अनशनकारी हैं डुंगराना किसान आंदोलन के निहाल सिंह जी बख्तर बजरंग जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। राजेश जी ढाका, चैतराम जी ढाका, राम सिंह जी बख्तर, प्रताप जी बख्तर, राम कुमार जी बख्तर बजरंग जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। राजपाल जी बख्तर, राम किशन जी तेतरवाल, श्री राम जी बिजानिया, हवा सिंह जी सामोता, धर्मपाल जी बख्तर, किसी साथी का मैं अगर नाम लेना भूल गया हूं, किसी युवा साथी का, तो आप बजरंग जी के लिए स्वागत कर सकते हैं। इस स्वागत के क्रम के बाद में हाँ कह दो। ओम जी अपने विचार रखेंगे। ओम जी कारण आप रामपुरा से मैं थोड़ा बता दूं, इस विधानसभा चुनाव के प्रभारी हैं, इन्हीं की प्रेरणा में, इन्हीं के आशीर्वाद में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ओम जी की प्रेरणा हमारे लिए हमेशा आदर्श है। जोरदार तालियों से आप ओम जी का स्वागत करो। मेरा पिता युवा साथी, माता शक्ति मेरी माता बहन, बजरंग पार्टी की ओर से सारा मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। भाई बजरंग साल निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और आपसे वोट की अपील करने के लिए आए हैं। किसान की आवाज उठाई, भाई बजरंग साल ने उठाई। मस्ती सर में चक्का जाम करो। डूंगराना में 45 दिन धानों का लियो। सारा अधिकारी आया डूंगरा ने बातचीत करी। अधिकारी बोले कि बजरंग धरना उठा ले। बजरंग ने एक ही बात कही कि हमारी मांग पूरी करो, धरना उठाएंगे तो क्या माने 40 दिन दे दो। बजरंग भाई ने कहा कि तुम्हें 45 दिन दिया, 45 दिन से पहले धरना खत्म नहीं करेंगे। अगर बीमा आ जाएगा धरना खत्म कर देंगे। 41वां दिन सारा किसाना का बीमो आयो कि नहीं आयो बता दो थी मैंने। हेलो आयोगे? राम राम, ताली तो बजाओ।
बस सिर्फ ही बदन साड़गी देनी 8 बजे ददायो ने कोनिया मारे हाँ पहला विधायक सुक्का रहा सब चलना है ये बड्डी राठौड़ डूंगर सिंह कामरेड बलवान पूनिया किसान की आवाज उठा के आप वोट ले लिया और नोट ले लिया लिया को लिया घर को तेल बालो इतना टाइम तो माड़ा गाली कड़ी लाखी कड़ी 2 लाख की अरे 5 कुंटल चांदी बेरी कर ली है आदमी आधी घंटा आधे 1 घंटा और मुकुट बांध लिए आगे दे दो को निकल लिए अब पानी हटको देना रही ने अब बेंदा संभाल हो गया वो डटना आदमी को नहीं 2 साल तो ठीक चलो तीसरी साल 1 लात मारी चौथी 5वीं साल में 2 लात मान लग जाओ किसान भाइयों ने सारा लोगों जी आदमी हर किसान की जेब काटी कर्मचारी तबादलों कराया किंग 1 लाख किंग 2 लाख बोझ में गलिया को नहीं गलेंगे सच्ची बताओ नहीं सारा की जेब कतरी ने कतरी अरे एक और कहो बोले पार्टी डेज लेके बड़ा अरे माने नून तो दे मान दे नून तो दे कितो खर्चो लगाया बिना मतलब है कोई विधायक का धंधा थोड़ा ही है वोट दे दिया अब का तो ध्यान रखियो किसान की बात सिर्फ बदन सान उठाओगे उठानियों को नहीं मारना तहसील में धन कमाना है झूठी बात करनी है वो अपना 2 गाँव में बिरानी बेल्ट है इन कामरेड के कहो का नहर लियाऊंगा 15-20 आदमी गया मैं कामरेड के तुस पर गया मैं बोल बलवान जी बिम्बो मेरी गोद में है गोद में गलियों ने गलियों थे बता जो हमने सारा कौन गलियोगे अरे चौपड़ गया सारा बिम्बो कौन चौपड़ो 21 साल हो गए 22 साल हो गए नहरे अरे मुंदड़िया का माँ स्कूल का गए सिलेडी लेके मिलती यहाँ पे कोनी का नहर ऊपर के आवाजी नीचे कर आवाजी धोखा कौन दियोगे धोखा दियोग ने दिया अपना किसाना ने झूठी बात करके हम धूल धो के वोट लेने लगे है दोनों रंगा भी लायक चाहे दोनों कर दोगा बोलो ओ बालन तहसील के मां शेर मान लियो थे अंग दोनों ने छत्ती पर मुंह लगा तो किसान साथियों एक वोट भाई बदल में देना पड़ेगा है कामयाब बनाना पड़ेगा सीधो विधानसभा जयपुर में भेज दियो सारी सुनाई कराओ एक बात की आधी रात फोन करोगा 4 भी लगो कोई कहे तो बालना छोड़ देगा बालना कौन छोड़े ऑफिस खुला रहेगा हर 24 घंटा हर कानून चंदो मंगन को नहीं आवे मैं दावे के साथ कह रही हूँ हर कानून 2 लाख की माला को नहीं गिरावे आदमी किसाना की जेब बहुत कटती है 15 साल में आज जेब कतराऊ सावधान रहना है आगे बकाऊ को नहीं आना अब तो दोनों पुडारिया हो रहे को नहीं हो जाके बताओ से क्या मेरी गलती होगी माफी दो बोला चाहिए शर्म आनी चाहिए किसान की बात करिए धरने पर खड़ी बैठा 45 दिन धरना चालो गया धरना चालो 7 दिन गया कोई किसान की बात सुनिया शर्म आनी चाहिए अब वोट मांगना में तो किसान साथियों सारा मेरी अपील है कि सगड़ों गांव मिल गए और बटन दबा दियो बल्ले बल्ले और सारा थले थले हो जाना दबा दो आगे अरे अपनी क्या बैटरी बड़ा है जब बदल भाई गड़बड़ करेगा तो फिर देखेगा अरे एक तो बढ़ा दो
अरे 5 साल को मौको लाओ कहियो 5 साल बोला बहुत में अपन धरने पर जाना पड़ेगा सड़क पर पड़ा रहेगा वो काम अभी करते नहीं कर दो आगे पेंट वाला दाढ़ी वाला युवा साथी नहीं आओ मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि यार हिम्मत करके हर घर में 3 वोट 4 वोट ठोक दियो सीधो जयपुर जागो विधानसभा में कोई रोकड़ियों को नहीं हर घर में वोट दे दियो तो 3 4 दे दोगा पक्की बात है हमें हिम्मत करनी पड़ेगी यारों हमारा भी ना दांतों कौन देता है 21 तारीख ने भालरानामा किसानी महापंचायत बुलाई है पंचायत में सारण सिगरी मिलता है रोटी खा के आइयो ठीक है नहीं दादा युवा साथी पैंट वाला नारा है बेटा और चकमो दिखाना बाजार तहसील में क्या थोड़ा के कसके आज आगे है नक्की काम ले आ रहा है छोटा बड़ा सारा नानो है दरियो ना अब 3 कोने विधायक जी गया दोनों विधायक जी की छुट्टी हो रही है इनने तो बेबोला काम फिर गया अरे स्वागो लगन लग रही है ना बट अच्छा बैठे बच्चे संजीव का दादा है बटे काम रेट गए को जीतियो की कोली स्वागो लगन लग रहा भाई जी बजरंग साहने स्वागो लगान लग रहा चिंता ना करियो अब बहुत तकड़ी बात है तो 25 तारीख का दिन पड़े दिमाग सोच के बटन दबा दियो थारी बल्ले बल्ले और से थले थले टाइम थोड़ो कम है सारा किसान साथियों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करूं जय हिंद जय भारत बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी अरे मैं अर्जन जी से मोटा खड़े मिलनो है करे अच्छा खड़ेंगे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा चलो कोई जैसा राम जी ढाका लगाए एक बार मैं सिंगाराम जी भाकर को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा बजरंग जी का उनका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे एक बड़ा बढ़िया वीडियो है वो सिंगाराम जी भाकर को है ये अपने बीच में हाँ वीडियो वायरल हो गया बहुत जोरदार बादला तहसील में सारा ज्यादा देखे जाना वीडियो बन रही है वो अभी मैं अपनी बात रखने के लिए बजरंग जी सारण को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचार रखें मेरी तरफ थारे सारा ना जोड़ के राम राम। मैं दोबारा एक छोटी सी सूचना पर बड़ी संख्या में जितना भी मेरा युवा साथी बुजुर्ग साथी तमाम अनशनकारी जिन्होंने किसानी और किसानियत की लंबी लड़ाई लड़ी जो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कंठ बैठ रहा मैं तो मैं कि वो काइयो सामान खोलने आ रही तेरी इज्जत करके थोड़ा सो पानी में काम चलाना पड़े जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानियत को जिंदा रखने का काम किया। हमारे बीच में गुरुदेव, हमारे बीच में आदराम जी, हमारे बीच में ओम जी, मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन व्यक्त करता हूं। आज बस वही बताओ कि दिल आ रही है, आज से पहले भी हम इस गांव में वोट मांगने नहीं आए और दिल की गहराइयों से हम बोल रहे हैं हम आज भी आपसे वोट मांगने नहीं आए। हम सिर्फ आपको जगाने आए हैं,
जगाने का काम करने आए हैं। हम हमारा कारोबार छोड़ के आज से 7 साल पहले MBA करने के बाद में जब हम गुड़गांव के अंदर 21 देशों में जब हमने हमारा व्यापार फैलाया, जब हमने ये देखा अब मेरे क्षेत्र का किसान दुखी है, मेरे क्षेत्र का जो किसान है उस किसान को जो चुने हुए नेता आते हैं अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करके ये निकल जाते हैं। हमने वफा निभाई थी तहसील के साथ। 2020 का वो जो बीमा क्लेम आया था, सबसे पहली बार जब हमने आपके गांव के इसी चौक में सभा की, जब हमने मल्टीसर चक्का काम किया था, उन 5,000 पॉलिसियों में हमारा गांव शामिल था। बहुत से किसानों के खातों में वो बीमा क्लेम आया। हमने जब दोबारा लंबी लड़ाई लड़ी 45 दिन, जिन किसानों का बचा हुआ था वो दोबारा बीमा क्लेम किसानों के खातों में आया। उसमें 12 भूख हड़ताल पर जो किसान थे, दिवाली के दिन जब ये दोनों नेता अपने घरों में लड्डू, मिठाइयां, हलवा खा रहे थे, जब हम उन सड़कों की धूल खा रहे थे, क्यों? आज मेरे किसानों के खातों में बीमा है, हम नहीं मांग रहे आपसे वोट, क्योंकि वोट मांगना इनका काम है, जिनने 5 साल कोई काम नहीं किया। हमने हमारे इस गांव के साथ वफा की है और हमें पूरा भरोसा है कि ये गांव हमारे साथ गद्दारी नहीं करेगा। क्यों? अकमा बड़ा भविष्य। 30-32 साल की उम्र में एक युवा बच्चा जिसके आगे तमाम पूरी जिंदगी पड़ी थी, सब कुछ छोड़ के जहां मैं जाना चाहिए था उन कॉर्पोरेट ऑफिस में, जहां मैं जाना चाहिए था फ्लाइट पकड़ के अब्रॉड दूसरे देश, हम उस समय पे हमारे गद्दाफी के दिए हुए मुकदमों की तारीखें भुगतने का काम करते हैं। जहां में शाम को 6 बजे के बाद में जाना चाहिए था हमारे टापरों के पास, खेलना चाहिए था टापरांगे से थी, जो आज एक तो 7 साल में हो गया, एक 4 साल में हो गया। परंतु मैं तो किसानों की इस लड़ाई में हमें नहीं पता चला, कद मेरा छोटा छोटा बालक बड़ा हो गया, कद वे मैंने पापा कहने लग गया। इसलिए हम बोल रहे हैं, हम आपसे वोट मांगने नहीं आए, हम आपको याद दिलाने आए। अब आपका अपना यही छोटा सा 5.5 फुट का सोरा कोई नहीं था ना, जब जिन किसानों ने मेरी आंखों में उम्मीद देखी थी कि ये छोरा हमारे लिए लड़ेगा, हमारे 2 बच्चे भूखे, 400 रुपए का हम जिनके लिए बस्ता नहीं ला सकते, हम फीस नहीं भर सकते, हमने ग्राहक कारण काटा है 2 रुपए सैकड़े पे, घर से बेटी भी आई है तो कर्जा नहीं उतर रहा। हमने आपका दर्द समझा और हमें पूरा भरोसा है आप हमारा दर्द समझोगे किसान साथी। हमने कभी उस तक नहीं की जब इन्होंने मुकदमे लगाए। इन्होंने जो मुकदमे लगाए, मैंने मेरे किसान साथियों को भादरा थाने तक नहीं जाने दिया। मैंने उनकी तारीख भुगतने के लिए मैं अपनी गाड़ी में बैठा के उनको और यहीं से ही साइन करा के वापस लेके गया। मैंने 20 रुपए किराया नहीं लगाने दिया मेरे किसान को। जब इन्होंने कागज मांगे थे, अधिकारियों ने बोला कि बजरंग आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी लाओ, आप फोटोकॉपी लेके आओ, उसकी बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी लेके आओ, आप उस पैन कार्ड की फोटोकॉपी लेके आओ, उसकी बैंक की पासबुक के सारे पन्नों की कि कब प्रीमियम कटा और कितनी ट्रांजैक्शन हुई। हमने ये सोचा अजी किसान का ज्यादा नहीं तो भी 20 से 50 रुपए फोटोकॉपी का खर्चा है, मैं मेरे ऑफिस से खुद प्रिंट आउट निकाल के आपके गांव में इसी चौक में मैं एक मेरे ही कागज पे अगर मेरे किसान के 2 रुपए जेब से ना लग जाए, हम इस सोच के साथ काम करते रहे। भाई बजरंग तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम काम करते रहे। जब 2021 का बीमा क्लेम हमारा अटका, हम दोबारा आपके गांव के चौक में आए,
क्रॉप कटिंग से जो बीमा आना था वो बीमा हमारा नहीं आया। सैटेलाइट से इन गद्दाफी ने हमारा बीमा क्लेम डालने का काम किया। हमने डुंगराना में चक्का जाम किया। हो सकता है हम जरूर लेट हुए। गुरुजी ने आते ही मुझे बोला बजरंग तूने लेट तैयारी शुरू करी। बिल्कुल मैं ये बात मानता हूं, परंतु हमारे भिरानी, डाबड़ी, गजड़ा, भानगढ़, जिलोदा, सुल्तानपुरा, बुडेर, आसड़, रतलाना, उड़दपुरा, जटान, गेहूं, कनाऊ, नुआ, डोबी और इधर कलाना का जो सिंचित रकबा जिसके खेतों में पानी आना चाहिए था, जब ये लोग वोट मांग रहे थे, हम बिरानी की उस टंकी पर चढ़ के हम ये बोल रहे थे हमारा पानी लेके गए। आचार संहिता लगने से पहले जब ये जयपुर दिल्ली के चक्कर काट रहे थे ना, बड़े बड़े नेताओं के, जब हम हनुमानगढ़ के चीफ के चक्कर काट रहे थे, अब चीफ साहब हमारी तहसील प्यासी है, हमारी धरती प्यासी है, खारा पानी पी रहे हैं, हमारा पानी दे दो पूरा हमारे हिस्से का जो है। जब हम चक्कर काट रहे थे, डीडी नहीं था हनुमानगढ़ में इनके पास, टेम्परेरी जो डीडी आया था उसके पास कि जी हमारा 2022 का बीमा क्लेम नहीं आया, कब दोगे साहब? ये लोग 5 साल इन्होंने हमारी बात नहीं पूछी। वोट वो मांगे जिन्होंने काम नहीं किया। मैंने मेरा फर्ज निभाया है किसान। मैंने 45 दिन लंबा आंदोलन किया। ब्याह वर्गों से काम को नहीं होके, रोटियां की कमी, चाय पानी की कमी, और सिर्फ एक ही अड़ी मांग, मेरे किसान का 2020 का बीमा दो। ये बजरंग साहब नहीं है, बजरंग साहब के अंदर की जो बोलते हैं ना, अंतर आत्मा बोल रही है। अगर इस चुनाव में हम ये सोच के वोट दें कि हम मलखेड़ा वाले को ढाके गांधी वाले को जिता दें, तो मेरे किसान साथियों 2016 में जब से स्कीम आई थी, 2016 में तुम्हारा बीमा नहीं आया था। बीमा नहीं आया था 2017 में, बीमा नहीं आया था तुम्हारा 2018 में। तुम उस समय भी सड़कों पर थे और इन 5 सालों में भी सड़कों पर रहे। मुझे आज भी वो दिन याद है। मेरे छोरे का बर्थडे था उस दिन, और जब हमने इस आंदोलन को पड़ाव में बदला था ना, बोला पापा आओगा तो केक ले आइयो। अब उस बच्चे ने मैं केक कहूं, पापा गर्म नहीं आ रहे, पापा तो इधर ही 24 घंटे डुगराना में किसानों के लिए लड़ते रहेंगे बेटा, और कहीं फोन कर किसी कार्यकर्ता को उससे मंगवाते हैं। मुझे याद है वो दिन आज भी, जब कोरोना काल के अंदर जब ये दोनों हमारे बीच नहीं थे, जब हम सबसे पहली ऑक्सीजन मशीन बनाने की, जो ऑक्सीजन बनाने की मशीन थे, वो मशीन बजरंग सारण लेके आया था। क्यों? अब हम नहीं देख सकते थे हमारे किसानों को कुत्ते की मौत मरते हुए इनके अस्पतालों में, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। किस मुंह से ये वोट मांगने यार? मेरी माँ के अस्थमा था, मैं घरा जाए कर तो जब पिताजी फौजी है, बोला ठीक है तू घरा की गड़बड़ करेगा। और मुझे रियलाइज हुआ, अब मैं पूरे दिन अस्पताल में रह के मरीजों के लिए दूध बांटता हूँ, 24 घंटे उन कोरोना के मरीजों के बीच में रहता हूँ, तो अगर घर पर आता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। हमने 5000 रुपए देके भादरा में कमरा किराए पर लिया और हम 6 महीने घर नहीं गए। हम घर नहीं गए। दिन में 6 बार फोन आया करता मेरी माँ का, बोले बेटा दूध पियाए हो, रोटी दिया हो मेरी जान। वो इसलिए नहीं पूछती थी कि बजरंग दूध दे के आ गया या रोटी खिला के आ गया, वो 6 बार इसलिए पूछती थी कि बजरंग तू जिंदा या मर गया यार, तू जिंदा या मर गया। वो इसलिए फोन किया करती थी।
हमने हमारा फर्ज निभाया है। हम चुनाव जीते चे हारे पर एक बात डंके की चोट पे कहते हैं किसान साथी, बजरंग सारण आपका हाथ पकड़कर अपना कैरियर तबाह करके जिस दिन हम फार्म बनेंगे थे उससे 2 दिन पहले जब वकील ने जब डिटेल भरी, मेरे बहुत से युवा किसान युवा साथी यहाँ खड़े, बोला बजरंग संपत्ति के ब्यौरे के बाद में बोला तेरी गाड़ियों बता, गाड़ियों के नंबर बता। मान लिखो वकील साहब ऑडी A3007 नंबर, लिखो वकील साहब मर्सिडीज, लिखो पोर्शे, लिखो रेंज रोवर, लिखो इनोवा 0002 नंबर, लिखो स्कॉर्पियो 6666 नंबर। तो वो पेन धर के कागजां पर बोले तो तू पूरे के करे, बोला तेरा बिजनेस क्यों नहीं संभाल रहा, तेरा धंधा क्या नहीं संभाल रहा। तो मैं वकील साहब मेरा धंधा मेरे किसानों के खेतों तक पानी लाना है, मेरा धंधा मेरे किसानों का जिसका बीमा क्लेम नहीं आया उसका बीमा दिलाना, मेरा धंधा उस गरीब को हक दिलाना है जिसके 8 बीघा से कम जमीन आती है, जिस बेचारे के 1 बीघा भी नहीं आती ना उसको कणक दिलाने का धंधा है। कोटे की जो कणक ये जो 10 साल में ये लोग खा गए उस गरीब मजदूर को, 8 बीघा से कम जिसके जमीन आती है। हमारी पंचायत में भी सैकड़ों ऐसे बेचारे गरीब लोग हैं। तो मां हमने ये धंधा चुना है। मां वकील साहब बोला बजरंग वोटर तो बोला मैं गांधी वाले का था, परंतु आज ये तेरी बात सुन के मैं जब तक वोट दूंगा जब तक तेरे को दूंगा, बस इसी रास्ते पे चलता रहिए। एक माइक मिले हमें गांव में, सिर पर हाथ फेर के बोले ला बेटा 10 रुपया, 8 वोट है, 8 का 8 दूंगा। मैं शो में तेरे केक मैं तेरे बीमो आयो, बोले नहीं मैं तेरे पानी आया, मैं नहीं मैंने तेरे बिजली का खंभा लगाया, बोला नहीं मैं तो बोला बेटा ये दोनों पिताएड़ा है, तन्ने वोट पिताऊंगा, ये दोनों पिताएड़ हैं। ये वही लोग जो अपने गांव में आते लगातार 5 सालों के बाद बोलते हुए बोला बजरंग चुनाव नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। आप लोगों ने जब भी हमसे पूछा हमने क्लियर कहा कि जी चुनाव लड़ेंगे। क्यों? अगर नहीं लड़े तो ये दोबारा खा जाएंगे हमारा बीमा, दोबारा ये खारा पानी पिलाएंगे, 2-2 हजार रुपए के टैंकर डलवाने को मजबूर रहेगा किसान। इसलिए हमें लड़ना बहुत जरूरी है। हम नहीं लड़ रहे पैसों के लिए। ये विधायक बन के जिन गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये जिन फ्लैटों में रह रहे हैं, हम ये गाड़ियां और फ्लैट हमारी 26 साल की उम्र में कमा के हम छोड़ के आए यार, हम क्या करेंगे। हम जिस दिन पर्चा भर रहे थे उससे 1 रात पहले रात को 2 बजे फोन आता है व्हाट्सएप पे, बोला बजरंग जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। माँ जी कल सुबह मिलते हैं, बोला नहीं अभी। ये वही लोग हैं जब हम बिरयानी टंकी पर चढ़े थे हमें राक्षस कहते थे। माँ जी आ जाओ। आते ही मैं नाम नहीं लूंगा, ये दोनों रंगा बिल्ला जो हम कहते हैं, इन दोनों को रंगा बिल्ला के ही लोग आते हैं इस तरीके से। रात को 2 बजे आ गया। माँ जी बोले समर्थन दे दे। माँ एक क्वालिटी बताओ, पढ़ाई में हमने MBA की है, तुम दोनों विधायकों की बता दो। माँ किसी ने MBA कर रखी है तो। बिजनेस में हमने 21 देशों तक हमारी शाखा फैलाई है, तुम्हारी बता दो अगर 21 जिले भी घूमे हुए तो। हम एक बार ताली मत बचाना प्लीज, बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता। हमने उसको कहा हम दे देंगे, चल समर्थन बता। बोले तू बता तन्ने की चाहिए। मां मुझे चाहिए मेरी अमर सिंह ने, मेरी सिद्धमुख ने और हमारी जो 14 बिरानी पंचायत। ये आपने गा गा के रिश्ते नहीं होते आजकल अपने 14 बिरानी के। क्यों? सारी देश दुनिया ने बता दिए बोले 14 बिरानी है, रिश्ते नहीं होते। मां पूरा पानी ले आओ मां अमर सिंह में और सिद्धमुख में। और ये जो धरती जो प्यासी है, इस प्यासी धरती में पानी दे सकता हो तो बता। बोला नहीं। बोला गांधी बता। गोदाड़ा गांधी, थेवा गांधी ना सोच। गोदाड़ा गांधी मजा बात ठीक है, ममता बना एक की बात ढब लागेगी। मैं बताओ जी
न्यू इशारो करे मैं नहीं, बोले इतना मैं नहीं, बोले इतना मैं नहीं, तो बोले हूँ दादा मेरी लिमिट को नहीं, मैं साइड में हो गए फोन करके पूछूं के, बोले तू बता तेरी क्या डिमांड। मैं 2020 की 3,500 पॉलिसियां, 2021 की 35,000 पॉलिसियां और 2022 की 32,000 पॉलिसियां, सारा कुल मिला के 550 करोड़ रुपए किसानों का दे सकता है तो दे दूंगा यार समर्थन में, कोई दिक्कत नहीं। बता मां बोले बजरंग घरा बुला के बेइज्जती करनी, ये शब्द जैसे ही आए मुझे अपनी डील क्लोज, अपना सौदा नहीं हुआ, बोले हाँ और कोई बात नहीं चलो बाहर तक छोड़ के आते हैं भाई साहब को, घर दिया कैमरे लाग रही हो, कैमरे की जट तक रेंज है, उससे जैसे ही हम बाहर निकले क्यों घर का टेंशन हो जाए, अगली रात में लड़ने ले कौन है किस लिए है, आगे जानता ही मैं खोए पर हाथ धर के मैं बीरा एक फौजी का बेटा हूं, ये तो तूने मेरे घर पे आके मेरी बोली लगा दी, तूने बोली लगा दी उन किसानों की जिनकी करीबन 70,000 पॉलिसी है, तूने बोली लगाई उस इंसान की जो बेचारा किसान तेल पे जिसके खेतों में पानी नहीं गया, तूने बोली लगाई है उस गरीब की, उस मजदूर की जिसको कणक नहीं मिली आज तक, तू मेरे घर आ गया इसलिए चुप हूं, वरना मां कसम तेरी इतने थप्पड़ मार देता तेरी साथ पूछते याद रखती, और तू फौजी के बेटे को खरीदने की सोच कैसे सकता है। हम इन मांगों को लेके आए, ओम जी का बोले 2 वोट दिए, क्यों दे भी 2 वोट, घर प्रति सारा वोट, आने वाली युवा पीढ़ी क्या किया इन्होंने, लोग लिखते बोले जो चंदन चीटे और इसमें जो पकड़े गए ये तो लाल झंडे वाले के वो है, नहीं है लाल झंडे वाले के वो मेरे क्षेत्र का युवा है जो मेरे गांव का नाम रोशन कर सकता था, इनकी गलत संगत में पड़ के आज वो जेल के पीछे यारो, वो पहले मेरे गांव का युवा था, वो मेरे भादरा का युवा था, वो मेरी तहसील का युवा मेरे देश का नाम रोशन कर सकता था, परंतु इनकी गलत सोच, इनकी गलत संगत के कारण आज वो चिट्टे चंदन और नकली डीजल जैसे व्यापार में घुस गए। अपने बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं यारो, जिनके लिए हम सपना देख के आए, हमारा सब कुछ छोड़ के इन बच्चों को आप जेल के हवा खिला रहे हो। ये नकली डीजल इनका, ये चंदन के जो ट्रक इनके, और ये जो चिट्टा इनका, ये बच्चे तो बस इस्तेमाल हो रहे हैं। हमें अलग अलग तरीके से हमारा ब्रेन वॉश किया जाता है, ये बात हम किसानों को इसलिए जगाने आए हैं। हमें बताया जाता बोले फलानों ने जीत जा, बोले इन डाले, हमें बताया जाता फलानों ने जीत जा, अरे वो ना जीत जाए, एक कुएं से निकल के हम दर में कूदते हर बार। 75 साल हो गए देश को, परंतु आज भी मेरी जिगासरी की धरती में जिगासरी का किसान भूखा प्यासा है। आज भी जो मेरा युवा साथी जो आज बीटेक करके एमटेक करके किसी बड़ी एमएनसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता था, आज वो 8,000 रुपए में एक किराने की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे नौकरी करता है। बोलते रहो। कौन है, कौन सी पार्टी की है? अच्छा रुद्रा जी की सभा है क्या? कल है, कोई बात नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। और पूरा गांव क्यों दे भी 2 वोट, घर प्रति जितना भी वोट है बजरंग ने संघर्ष किया, सिर्फ संघर्ष ही नहीं, कई के बोले इबकर नहीं आग लगे रहे। मेरी एक पीढ़ी चली जाएगी 5 साल में, मेरी एक पीढ़ी 5 साल में चली जाएगी, और अगर वोट दे दोगे जिता दोगे तो ठीक है, वरना इस बार सिर्फ 12 ही किसानों को भूख हड़ताल पर नहीं, सारे गांव में भूख हड़ताल पर बिठाऊंगा 5 साल। आप यहाँ सोचता नहीं है ये 12 बैठा रहे, आप दिवाली के ऊपर घर सीरो खा ले हैं,
5 दिवाली आप मान लो डूंगरा ने वो ये तो क्यों लड़े भाई? ये 12 ही क्यों लड़े हम सबके लिए? हम सब लड़े ना कर लड़े, डोर हमारे हाथ में। आज देखो यहाँ कहते अब बोले मैं तो फोन के ऊपर हाँ कर दी। हाँ तो इन्होंने भी की थी ना कि तुम्हारा बीमा क्लेम हमारी गोद में। हाँ इन्होंने करी थी ना कि आप हमें वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। जब थे हाँ कर दी तो कौन सी वो बात है? तुरते बेटी बाप गई है 25 तारीख नहीं वो बात है, वोट बोल होगा। 21 तारीख को किसान महापंचायत है। सुरेंद्र है मेरे से थी घोड़ी ठाटो एक युवा एंटरप्रेन्योर है। और मैं जब बताई चुनाव लड़ा, आज स्पेशल नई गाड़ी कटा के लाया। बोले चुनाव में गाड़ी मेरी तरफ। और बोले एक महीने तक जीती रहूंगा मैं। यार योजना बना, मेरे को टाइम को नहीं। बोले 21 तारीख ना अपनी जो रैली होगी, बोले तो हेलीकॉप्टर बब्बू मान बनाऊंगा। मैं क्या करेगा बब्बू मान? बोला बब्बू मान गाना गाएगा, मित्रा दी छतरी तो उड़ गई, मैं वहां दोनों आगे उड़ाऊंगा, चिंता मत कर सुरेंद्र। तो बब्बू मान को मत बुलाना है, एक की बजाय 4 हेलीकॉप्टर बुला ले, परंतु उतार उस हेलीकॉप्टर से मेरे उन 12 किसानों को जो इन किसानों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे रहे थे। मां उतार उन 4 किसानों को जो अपना घर परिवार 100 फुट की टंकी 1 फुट की जगह रात को थोड़ी सी आंख लगती सीधा धर दे सी नीचे, जिन्होंने अपना जीवन रिस्क पे लिया है। उतार हेलीकॉप्टर उन 4 किसानों को। बब्बू मान हमारा आदर्श हो सकता है क्या? बब्बू मान हमारा आदर्श नहीं हो सकता, वो तो एंटरटेनमेंट के लिए। अगर हेलीकॉप्टर से उतारना है तो इन आदर्शों को उतारो। इस बार मुझे पूरा भरोसा ये गांव युवा तो है ही है। ये गांव इस बार अगर वोटिंग करेगा हमारे एक उस क्लेम के लिए जिसके लिए हम लगातार लड़ते हैं, 2020 का एक पॉलिसी क्लियर करने के लिए। इस बार गांव अगर वोटिंग करेगा 2021 के उस क्लेम के लिए बीमा कंपनी के साथ मिलकर खा गए, वोटिंग करेगा 2022 के रबी क्लेम के लिए, वोटिंग करेगा उस गरीब के लिए जिसको कणक नहीं मिली। हम हिसाब मांगेंगे इनसे इन पिछले 10 सालों का कि इसको कणक नहीं मिलनी चाहिए थी। इन गुनहगारों से नाक रगड़वाऊंगा आप किसी गांव के चौक में। किसान साथियों, गुस्सा तो बहुत है, परंतु जिस तरीके से लोग पत्रकार भी आप के रखिए, बोले चल फाइट मारी दिखानी है। क्यों? आगे इनको पता है ये पढ़ा लिखा युवा एक फौजी का बेटा अगर आ गया तो तुम दोनों की जड़ें खोखली करके जनता को तुम्हारा असली आईना दिखाने का काम करेगा। कम नहीं है कहीं भी। और अंग्रेजी में एक कहावत है, हमें खुद पर भरोसा है। और मेरा एक कार्यकर्ता, मैं तो कहता हूं हमेशा, 1 लाख के बराबर है। 5 ही तो आए थे ना सबसे पहली बार जब मर्सी सर आए थे। 5 मैं, सुनील, विक्की, अजय और मर्सिटी करनी जी, हम 5 ही लोग आए थे। जब हमने गांव में अनाउंसमेंट करी थी हमारे पास 5 से छठा नहीं था। जब हमने दुगराना में आंदोलन शुरू किया 20 दिन हम 5 आदमी बैठे रहे थे, खुद ही खड़ी टेक लेते थे, खुद ही आग भर लेते थे, खुद ही पी लेते थे, खुद ही पोस्ट कर लेते थे, खुद ही लाइक कर लेते थे और खुद ही कमेंट कर लेते थे। बात खत्म। परंतु जनता जुड़ती गई, उसी की वजह से 2020 का वो क्लेम किसानों के खातों में आया। कहीं ऐसा ना हो जाए वो जो क्लेम हमारा आया उस क्लेम से हम इन गद्दारों को 11, 21, 51 हजार की माला डाल के हमारे साथ धोखा मत कर देना किसान साथी। और अगर वो भी गया, एक और वादा करते हैं, बेशक धोखा हो भी गया तो भी हम आपका साथ जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक मेरे लहू की आखिरी बूंद रहेगी। हम लड़ते रहेंगे और निरंतर लड़ते रहेंगे तब तक हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे। ज्यादा ना कहते हुए भैया तो सारी बात हुआ कि यूथ के लिए डेयरी फार्मिंग, जैविक खेती और तमाम नए नए जो छोटे आयाम हम ये स्थापित कर सकते हैं। हम एक बात जरूर करते हैं, अगर हम हमारी युवा पीढ़ी को चिट्टे के नशे में नहीं धकेलेंगे, इनसे नकली डीजल जरूर नहीं बनवाएंगे और न इनसे
चंदन की लकड़ी की तस्करी कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा तो किसान ढूंढिया गालिया नहीं 2-4 साल तो ये सोचने में चले जाते हैं अगर लकड़ी कटून लिया क्या नहीं लगवावा, और हम ये सोच रहे हैं बोले हम इसको ढालेंगे। अरे इनके तो पूरा का पूरा ट्रक है चंदन की लकड़ी का, आप लोग कौन ढाए जाए? हमसे नहीं ढाए जाएंगे। 1,000 से करोड़ से ऊपर का इन्होंने नकली डीजल बेच दिया और आप टाबरांगी जरा पार्टी पड़ी है, गुट्ठो लिख रही है, जड़ दुलाड़ी लिख रही। तो हम आप सबसे ये उम्मीद करते हैं कि अपने गांव से इस बार की जो वोटिंग होगी वो वोटिंग ऐसे लोगों के खिलाफ होगी जिन्होंने पिछले राज में हमारा बीमा खाया और इस राज में भी खाया। ऐसे लोगों के खिलाफ होगी जो हमारी पिछले राज में कड़क खा गए और इस राज में भी। हाँ, एक चीज और कुछ युवा साथी, एक दिन एक बार लो एक भाईडो बाईपास होके गांधी बग्यो, मैं फोटो देखो मां के बात भी रहे बोले बजरंग जी ब्लॉक को चुनाव लड़ूंगा, तो बोले इसलिए गांधी जाना मेरी मजबूरी है। मैं दोस्त 550 टिकटें तो चुनाव से पहले बांट दी इन्होंने ब्लॉक की, गांधी वालों ने 550 टिकटें तो अभी से ही बांट दी हैं। और एक बात और बताता हूं मैं, कितनी पंचायतें बनी तहसील में? बोले 56। मैं इनके फोन में 115 नंबर सेव है, बस 115। बोले अब किया मैं 56 को 2 से गुणा कर, बोले 112। मैं 2 इनके छोरे, बोले 114, और एक इनकी लुगाई 116वां नंबर नहीं पाएगा इनके फोन में। 2 महीने बाद काम बदल सारे नहीं आना है। इन्होंने तो अपने जो पुराने जो है ना पुराने, ये तो सिर्फ इन्हीं को टिकट देंगे वो लोग जो उनकी तीसरा मोर्चा जो तैयार हो रहा है ना, एक क्रीम ये चूंटियों घी जो है, ये हमारे क्षेत्र के अंदर एक नई इबारत लिखेगा। इस विधानसभा चुनाव के बाद ब्लॉक का चुनाव, जोन का चुनाव, सरपंच इलेक्शन हो, तमाम तरीके के जो इलेक्शन है, हम इन गद्दारों से छाती भिड़ा के लड़ते रहेंगे। किसान साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी हर एक सभा किसान एकता जिंदाबाद के नारों के साथ समापन होता है। और आज भी 21 तारीख में 95 में किसान महापंचायत है, और आज भी किसान एकता के साथ में गला जरूर बैठा हुआ है, परंतु हौसले नहीं बैठे हैं, हौसले नहीं आ रहे हैं। मेरा एक कार्यकर्ता 1 लाख के बराबर है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। अंग्रेजी में एक कहावत है, भरोसा रखना खुद पे, खुद पर भरोसा रखना। क्यों? अगर बहुत बड़े दार्शनिक हुए, अंग्रेजी में उन्होंने एक बात कही थी कि मैन हैविंग कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ गेन्स द कॉन्फिडेंस ऑफ अदर्स एज वेल। यानी कि अगर कोई खुद पे भरोसा रखता है तो वो दूसरों का भरोसा जीतने में कामयाब हो सकता है। आप खुद पर भरोसा रखो, हम कहीं कमजोर नहीं है। और इन लोगों के आगे कमजोर हो, इन लोगों की जो हमारा फसल बीमा करा के, जिन्होंने हमें खारा पानी पिलाया, जिन्होंने हक मारा उस गरीब का, इन लोगों के आगे जो कभी एसटी समाज के मकान तोड़ते, इन्होंने कभी नहीं कहा कि जी हम पट्टे बनाएंगे जिसने मकान बना लिया। ये डर दिखाते कि जी हम आपके मकान बुड़वा देंगे, हम जिस दिन बन के आएंगे सबसे पहले उन गरीब लोगों का जिनका मकान बना हुआ सबसे पहले हम उनके पट्टे बनाएंगे। और उसके बाद में कभी भी अगर कोई इन जैसा गद्दार अगर आ गया तो उस गरीब को आंख ना दिखा सके, उसकी आंख निकाल लाएंगे, जो मेरे गरीब किसान की तरफ आंख उठाकर देखेगा। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किसान एकता जिंदाबाद का नारा हम लगाएंगे, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।